स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने समझा था लिक्विडिटी हंटिंग एंड लिक्विडिटी स्वैप क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि लिक्विडिटी में इंस्टीट्यूशंस रिटेल ट्रेडर्स को कैसे कैसे ट्रैप करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना। देखो आजकल क्या हुआ, ट्रैप ऑन लिक्विडिटी, यानी कि आजकल लिक्विडिटी पे ट्रैपिंग होने लग गई। देखो ट्रैपिंग किस पे होती है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जब किसी चीज के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता चल जाता है शेयर मार्केट में, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशंस उस पर ट्रैप करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर वो ट्रैप नहीं करेंगे तो उनका प्रॉफिट कैसे होगा। ठीक है, तो वो रिटेलर्स को पागल बनाते हैं, रिटेलर्स को इंडिसमेंट देते हैं और जिससे वो उनके ट्रैप में फंसते हैं। तो अब लिक्विडिटी पे भी आपको ट्रैपिंग करने लग गए हैं। तो इसी को बचने के लिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज के वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए ट्रैप ऑन लिक्विडिटी को समझते हैं, ठीक है, डिटेल में जानेंगे ट्रैपिंग कैसे होती है लिक्विडिटी पे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक दो चीजें समझाता हूँ कि मार्केट का जो मोमेंटम है ना, कैसे कैंडल्स बन रही है, क्या कैंडल्स का इंफॉर्मेशन है, ठीक है, क्या विग है, ये सब चीजें देखकर आपको इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे क्या ट्रैपिंग होती है। तो देखो ट्रैप ऑन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जहां भी होगी वहीं पे ट्रैपिंग होती है क्या? ऐसा नहीं है, वहां पे आपको कैंडल का फॉर्मेशन देखना है कि कैंडल कैसी बन रही है। सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, सेम इसका उल्टा आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में ऐसे कैंडलें बनते हुए ऊपर आ रही है, ठीक है, मार्केट ऐसे कैंडलें बनाते हुए ऊपर आ रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे एक दो कैंडलें बनाया और उसके बाद मार्केट में वापस नीचे आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ से वापस नीचे आया, ठीक है, और वापस अब मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अब ऊपर जाएगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, रिटेलर्स ने के एसएल है, यहाँ पे रिटेलर्स के एसएल है, ठीक है, रिटेलर्स के एसएल है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये चीज मैंने आपको बता दिया लिक्विडिटी वाले चैप्टर में कि लिक्विडिटी क्या होती है। तो यहाँ पे जो हमारे रिटेलर्स के एसएल पड़े हैं उसे हम लिक्विडिटी मानते हैं, तो यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट में जैसे ही मार्केट इस लेवल पे गया, ठीक है, मार्केट इस लेवल पे जाता है और यहाँ पे मार्केट कैंडल बनाता है जिसमें आपको एक बड़ी सी बिग देखने को मिलेगी, ठीक है, ये बड़ी सी बिग देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी सी बिग ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप कर दिया। अब लिक्विडिटी स्वैप कैसे होता है उसको लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया, पर जैसे ये बिग बनाकर वापस नीचे आ गई, इसका मतलब है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर लिक्विडिटी स्वैप हुआ है तो मार्केट को अब सीधा नीचे आना चाहिए। समझना मेरी बात, ये आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले ये चीज अच्छे से काम करती थी, बट क्या अब धीरे धीरे आपने देखा होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के भी बहुत सारे यूट्यूब पे आपको 6 महीने में बहुत से वीडियो देखने को मिल गए। पर जब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को बहुत कम लोग जानते थे तब ये चीज परफेक्टली जैसे मैंने आपको बताया वैसे काम करती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे भी ट्रैपिंग होने लग गई। अब इस जोन पे ट्रैप कैसे होगा आदमी, ये चीज समझो। तो देखिए ये परफेक्ट काम करना चाहिए था, पर आजकल ऐसे काम नहीं करता, यहाँ पे ट्रैप होता है। अब इस ट्रैप को आपको कैसे पहचानने में आएगा, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। सपोज करो, आजकल क्या होता है कि जैसे ये तो आपको मैंने बता दिया कि भाई ये लिक्विडिटी स्वैप हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी ने लिक्विडिटी स्वैप कर दिया, ठीक है, ये हो गया आपका लिक्विडिटी स्वैप। अब इसके बाद मार्केट क्या करता है, आजकल मार्केट यहीं सस्टेन करने लगता है, ठीक है, मार्केट इसके नीचे आएगा, है ना, मार्केट में ऐसे ग्रीन कैंडल बनेगी। मैं लाइव चार्ट पे भी आपको चीजें समझाऊंगा जब आपको और अच्छे से। पर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने लग गया है दोस्तों आजकल, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब है अब जब भी मार्केट में यहाँ पे जो भी सेलर्स नया ऐड होंगे उनकी लिक्विडिटी होगी इसके ऊपर, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट वापस से उस लिक्विडिटी को लेगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखो आपने क्या पढ़ा है, जो भी यूट्यूबर आपको ये जो यूट्यूब पे नॉलेज दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं कि जैसे लिक्विडिटी स्वैप इसके ब्रेकआउट पे आपको पुट साइड की एंट्री लेनी है, ठीक है, ब्रेकडाउन पे। लेकिन अब मैं आपको समझा रहा हूँ, इस चीज को समझो कि आपको जैसे मार्केट में अगर शार्प कैंडल मोमेंटम हो रहा है तो आपको पुट साइड एंट्री करनी है। मार्केट में अगर कैंडल फॉर्मेशन जैसे कि छोटी बॉडी के साथ हो रही है, ठीक है, या फिर नीचे की साइड में विक ज्यादा है, ठीक है, बाइंग प्रेशर आ रहा है लास्ट मोमेंटम पे, तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वेट करना है। क्यों वेट करना है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी दोस्तों वो फुलफिल नहीं करी, ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के जो भी ऑर्डर थे वो फुलफिल नहीं हुए पूरे। तो एक बार इंस्टीट्यूशन यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कराएंगे और इस बार जो लिक्विडिटी क्रिएट होगी आपका जो सेफ वाली विक थी उसके ऊपर होगी। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे 2 4 5 कैंडल बनाएगा
और कैंडल बनाने के बाद वापस ऊपर जाएगा और इस लिक्विडिटी को लेकर उसके बाद मार्केट में शार्प मोमेंटम आएगा डाउन साइड का। और इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको वेट करना है कि यहाँ पे वेट किया आपने और इस बार जैसे कोई इंस्टीट्यूशन कैंडल आपको दिखे नेगेटिव साइड की, उसी के ब्रेकआउट पे आपको एंट्री लेनी है। एसएल आपका ऊपर रहेगा और टारगेट आपका मिनिमम 1:2 या 1:2 या फिर 1:3 आपका रहना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप इसको ट्रेड करेंगे। तो ये चीज आपको जाननी चाहिए थी जो मैंने बता दी। तो देखो यहाँ पे दूसरे केस में ध्यान से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो मार्केट कैसे मूव होता है, मार्केट ऊपर गया, मैंने आपको बताया था मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, ये इसका अगर उल्टा करेंगे तो सपोर्ट जोन पे मार्केट आएगा। ठीक है, मार्केट वापस नीचे आया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको रिटेलर्स का एसएल क्रिएट हुआ होगा जो भी यहाँ पे सेल किया होंगे, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी है मार्केट में। अब देखो यहाँ पे मोमेंटम आपको शार्प मोमेंटम बाइंग मोमेंटम है। यहाँ पे आप अगर आप देख रहे हो तो इस रेजिस्टेंस के पास ये जोन है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस एरिया में आपको एक भी सेलर कैंडल नहीं मिली, यानी कि यहाँ पे कोई भी नए सेलर्स ऐड नहीं हुए। तो यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप नहीं हुए, रिटेलर्स ऐड नहीं हुए, यानी कि यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनती तो क्या दिखता हमें कि भाई यहाँ पे सेलर्स ऐड हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स ऐड हुए हैं, लेकिन अभी क्या दिख रहा है कि सेलर्स ऐड नहीं हुए, ये तो शार्प बाइंग में गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनी है। ठीक है, यानी कि बाइंग प्रेशर कम होने लग गया और मार्केट नीचे आने लग गया। तो जो नॉर्मल नॉलेज आपको यूट्यूब पे मिलता है उसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, तो अब जो आप अगर नॉर्मल वीडियो देख के अगर आप ट्रेड करते होंगे, ये नॉर्मल जो टीचर्स भी नहीं सिखाते इस चीज, तो आपको क्या दिखाएगा यहाँ पे दिखेगा कि आपको मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब करिए, ये सेलिंग कैंडल बंदी, इसके नीचे आप एंट्री करोगे। ठीक है, और आपको 1:2 या 1:3 का जो भी आपने सीखा उसके अकॉर्डिंग आपका टारगेट आप रखोगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं दोस्तों, क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ। ये चीज कब काम करती है, इसके पीछे का जो अंदर की जो नॉलेज है वो ये है। अब यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, ये जो मैंने दिखाया कि नए सेलर्स ऐड नहीं हुए, ठीक है, नए सेलर्स ऐड नहीं हुए, तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको इसके ऊपर जो लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट उसको लेगा, उसके बाद नीचे आएगा। क्यों, अगर ये चीज नहीं होती मार्केट में, यानी कि आप इस चीज को समझो। ठीक है, ये लिक्विडिटी ग्रैब, इनको मैं एक मिनट आपको समझाने के लिए मिटा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे सेलिंग कैंडल नहीं बनी एक भी। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग कैंडल नहीं बनी, इसका मतलब क्या हुआ कि इस एरिया में नए सेलर ऐड नहीं हुए थे। अब मार्केट में फर्स्ट टाइम नए सेलर्स यहाँ पे ऐड हुए हैं। ठीक है, मार्केट में नए सेलर्स कहाँ पे ऐड हुए हैं, यहाँ पे ऐड हुए हैं। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक बार के लिए ऊपर जाएगा और इन सबका ऊपर जो भी लिक्विडिटी है या एसएल है उसको लेकर फिर मार्केट नीचे आएगा। अब मार्केट डायरेक्ट नीचे कौन से केस में आता, अगर मान लीजिए यहाँ पे इस केस पे आपको एक कैंडल रेड दिख जाती है, यहाँ पे एक या दो कैंडल छोटी छोटी आपको रेड दिख जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक या दो कैंडल छोटी रेड दिख जाती है रेजिस्टेंस लेवल के जोन के आसपास। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे रेड कैंडल दिखती है तो यहाँ पे रिटेलर्स एंट्री करते हैं। ठीक है, जो रिटेलर्स एंट्री करते हैं तो उनकी लिक्विडिटी भी ऊपर हो जाती। ठीक है, तो यहाँ की लिक्विडिटी और यहाँ की लिक्विडिटी मिलाने के बाद जो इंस्टीट्यूशंस है उनका जो ऑर्डर था वो फुलफिल हो जाता। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे इनका ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ और ये यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करवा रहे हैं वापस से। ठीक है, यहाँ पे ट्रैप किया, लिक्विडिटी ग्रैब दिखाई लोगों को और लिक्विडिटी ग्रैब दिखाने के बाद वापस ऊपर जाके इनकी लिक्विडिटी लेने के बाद वापस मार्केट नीचे आता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ लाइव चार्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए और ऐसी इंपॉर्टेंट नॉलेज सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखो अब आप चलते हैं लाइव चार्ट पे कि लाइव चार्ट पे ये चीज आपको कैसे दिखती है। तो देखो यहाँ पे आप चार्ट देखो, यहाँ पे क्या हुआ इस केस में, जो मैंने आपको सेकंड टाइम जो दिखाया था, मार्केट ऊपर गया, मार्केट रजिस्टेंस लेवल से नीचे आया। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शार्प बाइंग दिखाया मार्केट ने और मार्केट वापस नीचे आ गया। तो लोगों को क्या लगेगा कि भाई लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर दी, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। लेकिन मार्केट क्या है, यहाँ पे रिटेलर्स नए रिटेलर्स यहाँ पे ऐड करवाता है और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाता है और जो ये लिक्विडिटी यहाँ पे और यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी मार्केट इसको लेगा और उसके बाद मार्केट नीचे आएगा। अब यहाँ पे आपको एंट्री कैसे बनानी थी, देखो अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखाती, ये चीजें आप ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पे जैसे ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है या फिर ये ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे एक रेड कैंडल और होती,
ठीक है, तो नए सेलर्स ऐड हो जाते हैं और फिर इसके बाद में आप इस कैंडल के नीचे एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन कैंडल थी, इसके नीचे आप और ऊपर आपका ऐसा होता है, यहाँ से 1:2 के लिए आप वेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको कोई भी रेड कैंडल नहीं मिली, तो आपको वेट करना है। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया, मार्केट ने रिटेलर्स को अच्छे से वेट कराया और यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रैप होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों ने क्या सीखा है कि भाई लिक्विडिटी ग्रैप हो गई। अगर सब चीजें सबके सामने आ जाएगी तो फिर इंस्टीट्यूशंस का बड़ा प्रॉफिट कैसे बनेगा? इंस्टीट्यूशंस का प्रॉफिट ही नहीं बन पाएगा। तो इसलिए लोगों को अच्छे से यहाँ पे इन्वाइट किया सेलर्स को, ठीक है, पेशेंस के साथ देखो इसका ब्रेकआउट या फिर इसका ब्रेकआउट करवाया और यहाँ पे रिटेलर्स को अच्छे से इन्वाइट किया। इन्वाइट करने के बाद रिटेलर्स अच्छे से अपनी सेलिंग पोजीशन बनाते हैं और यहाँ पे इन सबका लिक्विडिटी ऐड होती है और नए जो भी आते हैं और लोगों की यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। ठीक है, जिनको इसने ग्रैब कर लिया, अब ये दोबारा से यहाँ पे जो थे उनकी लिक्विडिटी भी यहाँ पे हो गई। क्योंकि कुछ लोगों ने सोचा होगा ना कि भाई अपन सोचते हैं ना कि यार सोच सकता है अपना ऐसा गया, अब दोबारा आएगा मार्केट इतना अच्छा। तो सबके लिक्विडिटी यहाँ पे थी, मार्केट वापस ऊपर जाता है, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करता है और फिर मार्केट नीचे आता है। अब क्या करना था आपको, यहाँ पे आप एंट्री करते, एसएल आपका ऊपर होता और यहाँ से 1:2 या 1:3 का आपका जो भी टारगेट है उसके लिए आप बैठ जाते निश्चित और टारगेट का वेट करते। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था। फर्स्ट वाला जो मैंने आपको सिखाया था कॉन्सेप्ट, उसमें क्या होता है लिक्विडिटी स्वेप वाले में, ये लिक्विडिटी ग्रैप वाला था, ये लिक्विडिटी स्वेप वाला। अब देखो मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से इस लिक्विडिटी को स्वेप के साथ मार्केट ने स्वेप कर दिया विक के साथ। ठीक है, ये हमारा लिक्विडिटी स्वेप हो गया। ठीक, ये हमारा स्वेप हो गया। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या हुआ, अगर मार्केट में स्वेप हुआ था तो मार्केट इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट सीधा नीचे आना चाहिए था। तो ये था एक वैलिड स्वेप, ये क्या था, वैलिड स्वेप, अगर ये मार्केट नीचे आ जाता। लेकिन ये क्या हुआ, लिक्विडिटी ली स्वेप के साथ और फिर मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया, तो ये आपका ट्रैप बन गया। यहाँ पे ये ट्रैप कर रहा है इंस्टीट्यूशन, किसको, रिटेलर्स को। इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ट्रैप कर रहे हैं, यहाँ से ये सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग दिखा रहे हैं, तो लोगों को लगेगा मार्केट ऊपर भी जा सकता है, लोगों को लगेगा मार्केट नीचे भी आ सकता है। ये और मार्केट इसके बाद एक ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या करेगा, मार्केट इनको ट्रैप करेगा, जो भी नए सेलर ऐड होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो लिक्विडिटी स्वेप का कॉन्सेप्ट अब मार्केट में बहुत ज्यादा पब्लिकल के सामने आ गया। तो यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी स्वेप से मैक्सिमम लोग डाउन साइड की पोजीशन बनाएंगे और जब मैक्सिमम लोग डाउन साइड की पोजीशन बनाएंगे तो रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए इंस्टीट्यूशन मार्केट को एक बार ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी होगी उसको लेंगे और फिर नीचे आएंगे और फिर यहाँ पे आपको 1:2 और 1:3 का टारगेट बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।